मैं हूं आपके साथ तरीका से। देवभूमि मंथन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। धारचूला नगर पालिका के अंतर्गत लाखों रुपए खर्च करके भी कूड़ा निस्तारण मशीन के नहीं चलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद हरकत में आई पालिका ने कार्यदायी ठेकेदार को 7 दिनों में मशीन चलाने का नोटिस जारी किया था। इसी क्रम में तेजी से कार्रवाई करते हुए नगर पालिका धारचूला के द्वारा जिले की पहली कंपोस्टिंग मशीन का उद्घाटन पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी पालिका के सभासदों के साथ किया है। उन्होंने कहा कि कूड़ा निस्तारण मशीन लग जाने से कूड़े के प्रबंधन में सहूलियत होगी। गीले कचरे से कंपोस्टिंग मशीन के द्वारा खाद बनाई जाएगी। वहीं प्लास्टिक के बोतल आदि को भी रिसाइकलिंग के लिए नगर पालिका के द्वारा बेचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में कूड़ा निस्तारण की मशीन लगाना उनकी प्राथमिकता में शुरुआती समय से ही रहा है। अधिशासी अधिकारी पीएस बोरा ने कहा कि कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण कूड़ा निस्तारण मशीन का काम रुका हुआ था। उद्घाटन हो जाने के बाद कूड़ा निस्तारण का काम शुरू हो चुका है। वहीं कंपोस्टिंग मशीन 24 घंटे में 200 किलो तक खाद बनाएगी, जिसे नगर पालिका किसानों और बागानों को बेचकर आय बढ़ाएगी। इसके अलावा प्लास्टिक के रिसाइकलिंग के लिए कटी प्लास्टिक की सामग्री भी 80 रुपए किलो तक बाजार में बिक रही है। इससे पालिका की आय बढ़ेगी। इस अवसर पर सभासद प्रेमा कुटियाल, बेला शर्मा, जानकी देवी, राधा मर्तोलिया, वीरेंद्र गर्ब्याल, ईओ पीएस बोरा और अभियंता कैलाश जोशी, मोहन बहादुर, ओम प्रकाश कापड़ी के अलावा सफाई निरीक्षक उदय वीर, दुर्गेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। पालिका की कुर्सी में बैठी हूँ, तब से मेरा प्रयास रहा है कि ये धारचूला की जनता गंदगी से निजात पाने के लिए यहाँ कूड़ा वाला मशीन शुरू किया जाए, लेकिन कुछ तकनीकी के कारण मशीन शुरू नहीं हो पाई थी। अब तकनीकी समस्या दूर हो गई है। आज से कूड़ा मशीन शुरू हो गई है और धारचूला की जनता को भी गंदगी से निजात मिलेगी और थोड़ा नगर पालिका को भी इससे आय होगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के मामले में 4 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपी मामा की गिरफ्तारी न होने से नाराज विभिन्न संगठनों के लोगों ने बुधवार को शहर की सड़कों पर जाम लगाया, जिसको 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने खुलवाया, लेकिन तब तक पूरा शहर जाम की भेंट चढ़ चुका था। पुलिस ने यातायात व्यवस्था बनाने के लिए रूट डाइवर्ट किया। लोगों का आरोप है कि मासूम की हत्या का आरोपी रविवार को पुलिस के सामने से फरार हुआ, लेकिन अभी तक आरोपी को पुलिस पकड़ने में नाकाम साबित हुई है, जबकि आरोपी के बारे में पुलिस को सब कुछ पता चल चुका है। कई बार आश्वासन देने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर सकी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। लोगों ने हरदा से उम्मीद जताई और हरीश रावत ने भी लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। इसके साथ ही उच्च अधिकारियों से भी संज्ञान लिया गया। अगर मामले में कोई सुनवाई नहीं होती तो विधानसभा में मुद्दे को उठाया जाएगा। हृदय विदारक और बहुत ही घृणित जघन्य पाप हुआ है। एक बच्ची जो हमारी किसी की बेटी है और उसको जिस नृशंस तरीके से बलात्कार करके मारा गया है और उसके बाद साक्ष्य नष्ट करने की कोशिशें हुई हैं, वो बहुत ही घृणित है। और जिस प्रकार से सबके देखा देखी मुख्य अभियुक्त भाग गया है, वो और ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है और इससे पुलिस प्रशासन पर बड़ा धप्पा लगा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन उस व्यक्ति को, राजीव नाम के उस व्यक्ति को, जो भी है, मैं नहीं कह सकता वो जो जिस उसमें है, क्योंकि भागा है तो संदेह होता है, तो उनको पकड़ करके यहाँ लाए। पता चली हमारी हालत ऐसी हो गई है कि लड़के क्या और लड़कियां क्या, पूरे मोहल्ले के बच्चे क्या, दूर दूर तक के लोगों की दहशत सहम गए हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है ये। तुम भी बोलो तो फिर आज क्या हुआ? वो बताओ ना। कल बात ये हुई है कि आप जाम हटा दीजिए, 2 दिन का टाइम चाहिए। आज 2 दिन का टाइम हो चुका है और उसके बाद पुलिस से भी रहती है कि आपका नाम ज्यादा चला जाए, आपका नाम ज्यादा आ रहा है तो आपको क्या कहते हैं, केस भी हो सकता है आपके ऊपर। करो मेरे पे केस, कौन सा पुलिस वाला करता है? मैं बोल रही हूँ इसमें बीच में सबके। सूचना मिली थी ये बच्ची की गुमशुदगी की। उस वक्त ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया गया था और उस मुकदमा दर्ज करके उसमें कार्रवाई भी की गई है। जहाँ तक अन्य अभियुक्त की बात है, उसके लिए हमारी लगातार दबिश चल रही है। हमारे वहाँ से 8 टीमें बनी हुई हैं और लगातार दबिश है और उसे भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
सूचना मिली थी ये बच्ची की गुमशुदगी की। उस वक्त ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया गया था और उस मुकदमा दर्ज करके उसमें कार्रवाई भी की गई है। जहाँ तक अन्य अभियुक्त की बात है उसके लिए हमारी लगातार दबिश चल रही है। हमारे वहाँ से 8 टीमें बनी हुई हैं और लगातार दबिश है और उसे भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। समाज का हर वर्ग, हर इंसान आज पीड़िता के साथ खड़ा है। वहीं किन्नर समाज हरिद्वार के ऋषिकुल चौराहे पर पहुंचा, जहां ऋषिकुल चौराहे पर पीड़िता के लिए मोमबत्ती जलाकर ईश्वर से उसकी पुण्यात्मा के लिए कामना की। साथ ही किन्नरों के अध्यक्ष मोनिका ने कहा कि जिस तरह से बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है। हम वर्तमान सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए कठिन से कठिन कानून बने, जिससे कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचे। वहीं हरिद्वार की अध्यक्ष किन्नर भी अपने साथी के साथ पहुंची। उन्होंने भी कहा कि जल्द से जल्द बेटी को इंसाफ मिले, कि उन दिरंदों को फांसी पे लटकाना चाहिए सरेआम। जो हमारी बिटिया के साथ हुआ है वो किसी और बेटी के साथ ना हो, और हमारा किन्नर समाज भी उनके साथ है इस दुख की घड़ी में। ये दुख की घड़ी है, वो हमारी बेटी थी, किन्नरों की बेटी थी, सबकी बेटी थी। उन दिरंदों को फांसी होनी चाहिए, इससे कम और कोई सज़ा होनी ही नहीं चाहिए। हरिद्वार में महिलाओं पर उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नाबालिग का मामला जहां तूल पकड़ता जा रहा है, अब एक और नाबालिग का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक 15 वर्षीय नाबालिग की पड़ोस में रहने वाले एक युवक से दोस्ती थी। पड़ोसी युवक प्रदीप ठाकुर आए दिन उससे बातचीत करता था। आरोप है कि 4 माह पहले युवक बहला फुसला कर उसे अपने घर ले गया, जहां नाबालिग के साथ उसने दुष्कर्म किया। युवक के डर के कारण नाबालिग ने किसी को कुछ नहीं बताया। अचानक नाबालिग के पेट में दर्द हुआ। उसे आनन फानन में रानीपुर मोड़ के पास एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने परिजनों को बताया कि नाबालिग 3 माह की गर्भवती है। यह सुन परिजनों के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने जब नाबालिग से पूछा तो उसने बताया कि पड़ोसी युवक प्रदीप ने बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर उसने जान से मारने की धमकी दी थी। रात ही परिजनों ने इसकी शिकायत नगर कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने बुधवार को मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी प्रदीप ठाकुर को हरिद्वार बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूल रूप से शांतिनगर आगरा का रहने वाला है और हरिद्वार में फड़ लगाता है। नगर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड के नए टिहरी में नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट ने जनपद को अपराध मुक्त बताने की मुहिम शुरू कर दी है। कहा आरोपियों पर जल्द से जल्द नकेल कसी जाएगी और स्ट्रॉन्ग पुलिसिंग का भी संदेश देंगे। अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अपराधों पर लगाम लगाई जाएगी। कार्यभार संभालने के बाद से ही नशे के खिलाफ, महिला अपराध, घरेलू हिंसा आदि को रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि विगत दिवस के खास मौके पर स्मैक और अवैध शराब तस्करों को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है और युवा पीढ़ी को ड्रग्स, नशे के दुष्प्रभाव से बचने का काम करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट ने कहा, कुंभ मेले में सभी जिलों से फोर्स की मांग की जा रही है। हमारे जिले से भी गई है। जिले में फोर्स की कमी नहीं है, आवश्यकता होगी तो और डिमांड की जाएगी। और कहा कि मेरा प्रयास होगा कि जनता तक पुलिस का सकारात्मक संदेश जाए और उसका पुलिस पर विश्वास हो। वहीं स्ट्रॉन्ग पुलिसिंग से अपराधी में भय हो। ज्वाइन करते ही हमने पहला अभियान मादक द्रव्यों और ड्रग्स के विरुद्ध ही छेड़ा था, जिसमें लगभग 4 मुकदमे एक्साइज एक्ट के कायम कर दिए गए हैं और एक स्मैक की लगभग 8 ग्राम की रिकवरी, काफ़ी अच्छी रिकवरी हमारी इसमें ड्रग्स में हुई है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और जो भी सूचना, सटीक सूचना या आपके आसपास के किसी क्षेत्र में इस प्रकार की तस्करी हो रही है तो आप लोग डायरेक्टली
मुझे या सीओ को या कंसर्न थाने में ये सूचना शेयर कर सकते हैं। इसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी, ये मेरा आप सभी को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ड्रग्स की जद में आके अपना करियर, अपनी फैमिली लाइफ, अपना एक सोशल लाइफ सभी कुछ डिस्ट्रॉय कर रही है, जो बहुत ही गंभीर मसला है, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। तो इसमें हम सभी को मिलजुल के प्रयास करने हैं। जो भी आपको अपने एक सामाजिक रूप से जागरूक नागरिक होने के नाते जो सूचना आप हमें देंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, और पुलिस विभाग को जो भी आपका सहयोग चाहिए हो, हम अपेक्षा करेंगे कि आप वो सहयोग पुलिस विभाग को भी देंगे, ताकि हम सभी लोग मिलके जो ये ड्रग्स की सामाजिक बुराई है उसको दूर कर सकें। रामनगर के धनपुर घासी में मौजूद कब्रिस्तान पर सागौन के पेड़ लगे हैं, जो कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वहीं के कुछ निवासी इन सागौन के लगभग 225 पेड़ों को कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर पेड़ काटने की तैयारी में हैं। उसी गांव के 2 लोग पूर्व प्रधान पति हाजी जाहिद हुसैन और जाहिद हुसैन अंसारी ने पेड़ों के काटने पर रोक लगाने के लिए आवाज उठाई है। 15 दिन पहले एक आपत्ति भी दर्ज कराई थी, लेकिन दोनों विभागों से अभी तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। शिकायतकर्ता पूर्व प्रधान पति हाजी जाहिद हुसैन और जाहिद हुसैन अंसारी द्वारा किए गए शिकायत पत्र से साफ लिखा है कि यह पेड़ वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इन पेड़ों को वक्फ बोर्ड के बिना अनुमति के नहीं काटा जा सकता। वहीं हमारी टीम की बात कुछ अधिकारियों से हुई तो उन अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास 131 पेड़ों की काटने की अनुमति के लिए फाइल आई है, पर अभी कोई अनुमति नहीं दी गई। जिसके बाद हमारी टीम शिकायत की सच्चाई जानने के लिए कब्रिस्तान पहुंची तो लगभग 200 से 225 पेड़ मौके पर मौजूद थे, जिसमें 145 पेड़ों पर मार्किंग साफ दिखाई दे रही है। इससे साफ प्रतीत होता है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को सेंध लगा रहे हैं और 145 सागवान के हरे पेड़ काटने की फिराक में है। मैं यहाँ का धनपुर घासी का स्थायी निवासी भी हूँ और काफ़ी समय से मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि पेड़ भी हमने लगाए कब्रिस्तान में ये सागौन के। अब ये लोग जो हैं इसको काटने की कोशिश कर रहे हैं बिना किसी इजाज़त के। ना वन विभाग से सूचना मिली है, ना राजस्व विभाग से ली है, ना वक्फ बोर्ड से ली है। ये दमंग आदमी है, ये हमें भी डरा धमका के इस काम को करना चाह रहे हैं और इसको बेचना चाह रहे हैं। लाखों की संपत्ति है ये, हर कब्रिस्तान की है। ये हम जो हैं धनपुर घासी ग्राम सभा करणपुर के पूर्व प्रधान हम 2 बार रह चुके हैं और हमें जो है जानकारी है ये जो कब्रिस्तान में सागौन के पेड़ लगाए हैं ये मेरी मौजूदगी में ये पेड़ लगाए हैं। कब्रिस्तान की भूमि है, इसे जो है किसी को काटने का या किसी को बेचने का अधिकार नहीं है बिना वक्फ बोर्ड की इजाज़त के। तो इन लोगों ने वक्फ बोर्ड से कोई इजाज़त नहीं ली और ये जो है वन विभाग को भी और राजस्व विभाग को भी, दोनों विभागों को गुमराह करके और इन्होंने पेड़ छबान करा दिए हैं। जी, कुछ दिन पूर्व कंप्लेन प्राप्त हुई है कि कब्रिस्तान में वक्फ बोर्ड की भूमि है जहां पर सागौन के वृक्ष की काटने की परमिशन मांगी गई है और जो भूमि लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि उनकी नहीं है। तो इस प्रकरण में वाकई में किसकी भूमि है और किसके द्वारा परमिशन ली गई है उसकी जांच की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी की होगी या किसी ने कोई फर्जी दस्तावेज दिए होंगे तो उस व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज करवा के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने की मांग को लेकर आगामी 1 जनवरी को प्रदेश भर के करीब 78,000 सरकारी कर्मचारी काला दिवस के रूप में मनाएंगे। बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में संयुक्त मोर्चे के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने जानकारी दी है। कहा कि सरकार मोर्चे की मांग पर सकारात्मक निर्णय लेने के बजाय उन्हें आंदोलन जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही है। मोर्चा के प्रदेश महासचिव ने कहा कि पिछले लंबे समय से मोर्चा पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है, लेकिन कर्मचारियों की इस मांग पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रदेश में 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सेवानिवृत्ति के बाद भविष्य भी अधर में पड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं प्रदेश महासचिव पोखरियाल ने कहा कि एक दिन के लिए सांसद व विधायक बनने वाले जनप्रतिनिधि को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन अपनी आधी उम्र सरकारी सेवा को देने वाले व्यक्ति को पुरानी पेंशन का लाभ न दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
और कहा कि कई विधायकों व सांसदों को भी इस बाबत ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन आश्वासन से आगे कुछ नहीं हुआ, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन को फिर से बहाल करने के लिए प्रदेश भर के कर्मचारी 1 जनवरी को काला दिवस मनाएंगे। इस मौके पर उत्तराखंड स्वास्थ्य मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स के लिए मंडल अध्यक्ष संजय नेगी, रेवती नंदल गंगवाल, जयदीप रावत, जसपाल रावत, प्रेमचंद ध्यानी, राजपाल रावत, मनोज काला आदि मौजूद थे। पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 1 जनवरी 2021 को पूरे देश में काला दिवस के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। पूरे देश के 60 लाख कर्मचारी और उत्तराखंड के 78,000 कर्मचारी इस दिवस को मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। पूरे देश के कर्मचारियों को पूरा विश्वास है कि हमारे बहुत ही परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी इस मांग को पूरा करेंगे और सभी लोगों को ये विश्वास है उन पे और वर्तमान सरकार से हमें बहुत उम्मीदें हैं। इसी क्रम में 1 जनवरी 2004 को जो बंद होने का जो एनपीएस लागू हुआ था, तो उसी क्रम में 1 जनवरी 2021 को हमारे पूरे देश में काला दिवस मनाया जाएगा। उस दिन पूरा हम कर्मचारियों के लिए एक काला कानून के रूप में जो लाया गया उसको काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हम तमाम देश के और राज्य के अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारियों से अनुरोध अपील करेंगे कि सभी पूरा सहयोग करने का कष्ट करें। और जैसे कि गढ़वाल मंडल अध्यक्ष श्री जयदीप रावत जी ने बोला कि गढ़वाल मंडल में एक पौड़ी में सम्मेलन होगा, तो निश्चित रूप से गढ़ क्रांति के रूप में एक सम्मेलन पौड़ी में होगा और वो पौड़ी जो चिंगारी जलेगी तो वो सरकार के लिए ये कहीं न कहीं एक चुनौती साबित होगी और हम भी इसके लिए तैयार हो चुके हैं। उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 5 बाघ जाने हैं, जिसको लेकर राजाजी नेशनल पार्क में बाघों को पकड़ने का कार्य शुरू हो चुका है। आपको बता दें, कॉर्बेट पार्क से 5 बाघों को जल्द ही राजाजी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कॉर्बेट के बाघ अब जल्द ही राजाजी टाइगर रिजर्व जाएंगे। इसके लिए कॉर्बेट से 5 बाघ भेजे जाने का कार्य चल रहा है। दरअसल राजाजी के वेस्टर्न पार्ट में 2 बाघें अकेली पड़ी हैं, जिसके चलते उस क्षेत्र में बाघों का कुनबा नहीं बढ़ पा रहा है। यही वजह है कि कॉर्बेट से 5 बाघों को राजाजी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जा रहा है। जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि 5 बाघों को राजाजी नेशनल पार्क में कॉर्बेट से शिफ्ट किया जाना है, जिनको पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। राहुल कुमार ने बताया कि इन 5 बाघों को कुछ महीने पहले वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम द्वारा दिल्ली से कॉर्बेट पार्क आकर आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया था। वहीं अब इन दिनों इन बाघों को ट्रैंकुलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। जो टीमें इन बाघों को ट्रैंकुलाइज करने के लिए पार्क के अलग अलग जोनों में डॉक्टर और एक्सपर्ट्स के साथ इन बाघों की तलाश कर रही है, जिनको देखते ही बेहोश करके राजाजी नेशनल पार्क भेजा जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और इसके लैंडस्केप से 5 टाइगर जो हैं वो राजाजी टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न एरिया में शिफ्ट किए जाने हैं। उसके लिए एनटीसीए द्वारा अप्रूवल भी दिया गया है और एक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उस दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए सारी तैयारियां इसमें की जा चुकी हैं। अभी जो है टीम जो है वो मौके पे है और जो भी आइडेंटिफाइड टाइगर्स हैं जो प्रोटोकॉल के हिसाब से निर्धारित किए गए हैं उनको हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं और जब ये टाइगर्स ट्रैंकुलाइज हो जाएंगे और रेस्क्यू हो जाएंगे तो उसके बाद इनको राजाजी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी मनोज गोयल ने दुगली बिट्टा चौपता के स्थलीय निरीक्षण कर व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पर्यटन को बढ़ाने के लिए सुझाव भी मांगे गए। विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर पहुंचे डीएम ने चौपता से लेकर तुंगनाथ मंदिर तक सफाई, शौचालय, कूड़ा निस्तारण और बिजली सप्लाई को लेकर संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी। गाँव वालों ने राष्ट्र ग्राम पटवाड़ा के सीमांकन ग्राम पंचायत मकुमुट में पानी की समस्या को उठाई। इस पर डीएम ने जल संस्थान, जल निगम और विकास खंड कार्यालय ऊखीमठ को जल संरक्षण योजना के तहत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा चौपता में अतिक्रमण को भी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। का एक दौरा रहा है। कुछ न्यू ईयर की जो यहाँ पे भीड़ काफ़ी लग जाती है उसकी व्यवस्थाओं को देखने का और जो अन्य यहाँ पे लाइन डिपार्टमेंट से संबंधित जो सुविधाओं के संबंध में जो व्यवस्थाएं हैं उसके संबंध में तो कुछ बिजली पानी के इश्यूज़ हैं और बाकी सारे जितने भी इश्यूज़ हैं उन सभी के संबंध में आज यहाँ पे बात करी गई है और संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए गए हैं कि जो उनकी कार्रवाई त्वरित गति से यहाँ पे करी जाए। सीमा विवाद भी उनमें से एक मैटर है।
इसका कोशिश किया जाएगा कि तत्काल समाधान निकाला जा सके। मोस्ट लाइकली शासन संदर्भ रहेगा तो हम जो भी यहाँ से रिपोर्ट्स वगैरह तैयार होंगी उसको शासन को प्रेषित तत्काल करने का प्रयास करेंगे। देवभूमि मंथन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार। नमस्कार।